हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप। मैं हूं डॉक्टर परमेश्वर राजपूत। स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन क्लासेस में जिसका नाम है औरंगाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये 3 लेक्चर इस पे सेपरेट लिए हुए। आज के लेक्चर में हम डिटेल में टोटल डिस्कशन करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। जैसे न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस रहता है ना, इसको सेल का ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेल का ब्रेन। वैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सेल का पाइप सिस्टम बोला जाता है। क्या बोलते हैं? पाइप सिस्टम। ये न्यूक्लियस को ब्रेन बोलते हैं, वैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोला जाता है? पाइप सिस्टम बोलते हैं। ओके, अब ये जो सेंटर, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है सेल का। ओके, ये सेंटर में पर्पल कलर का मैंने बताया आपको, ये न्यूक्लियस होता है। ओके, और ये जो ब्लू कलर में जो है ना, ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर रेड डॉट दिख रहा है आपको, रेड डॉट। ओके, ये रेड डॉट है। ये रेड डॉट इसको बोलते हैं राइबोसोम। बस ये राइबोसोम की वजह से ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 टाइप्स बन जाते हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन से होते हैं? जिसके ऊपर राइबोसोम अटैच रहेंगे उसे बोलेंगे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं रहेंगे उसे बोलेंगे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, ये सेल के बाकी के स्ट्रक्चर है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, ये गोल्जी बॉडीज है, सेंट्रियोल है, ये सेल मेम्ब्रेन है। ओके, ये साइटोस्केलेटन, माइक्रोफिलामेंट्स हुआ। ओके, चलो देखते हैं आगे। ओके, मैंने बताया आपको रफ एंडोप्लाज्मिक, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 टाइप्स है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? किसके बेसिस पे 2 टाइप्स होते हैं? राइबोसोम के बेसिस पे। देखो ये रेड डॉट, ऑरेंज कलर के जो डॉट दिख रहे हैं आपको, ये डॉट की वजह से इसको क्या बोलते हैं? राइबोसोम अटैच है ना इसके ऊपर, इसको बोलते हैं रफ। और जिसके ऊपर कुछ नहीं अटैच रहेंगे, राइबोसोम नहीं अटैच रहेंगे, उसे बोलेंगे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, अब इसमें डिफरेंस क्या होता है? एक तो डिफरेंस आपको पता चला, राइबोसोम रफ के ऊपर अटैच होते हैं, स्मूथ के ऊपर नहीं होते। सेकंड डिफरेंस क्या होता है? सेकंड डिफरेंस होता है, ये जो स्मूथ रहते हैं ना, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका जो स्ट्रक्चर है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर रहता है। कैसे रहता है? ट्यूबुलर शेप, ट्यूब के फॉर्म में रहता है। देखो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। लेकिन लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूबुलर शेप में नहीं रहता है, ये रहता है सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक के फॉर्म में। जैसे थैली रहती है ना, थैली, वो थैली के जैसे होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, और फ्लैट होता है ऐसे। ओके, ये फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, अब ये हुआ सेकंड डिफरेंस। ओके, थर्ड डिफरेंस क्या होता है? ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? ये बनाता है प्रोटीन। क्या बनाता है? ये प्रोटीन बनाता है। अब ये प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता कैसे? ये बनाता है राइबोसोम की वजह से। किसके वजह से बनाता है? राइबोसोम के वजह से। क्योंकि राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है? राइबोसोम का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन बनाना। और ये कैसे बनता है प्रोटीन? ये देखो, आपको एक छोटा सा प्रोसेस बताता हूं। न्यूक्लियस के अंदर रहता है मैसेंजर आरएनए। कौन होता है? मैसेंजर आरएनए, जो डीएनए से बनता है। डीएनए से क्या होता है? मैसेंजर आरएनए में क्या होता है? इसके अंदर एक इंफॉर्मेशन जाता है आरएनए के फॉर्म में, या मैसेंजर आरएनए के फॉर्म में। यही मैसेंजर आरएनए क्या होता है? इंफॉर्मेशन लेके ये राइबोसोम के पास आता है। किसके पास आया? राइबोसोम। राइबोसोम क्या करेगा? ये मैसेंजर आरएनए का कन्वर्जन कर देगा किसमें? प्रोटीन में। किसपे? प्रोटीन में कन्वर्जन करेगा। और मैसेंजर आरएनए का कन्वर्जन प्रोटीन में होता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसलेशन। इसको क्या बोलते हैं? इसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। ओके, ये कलर हम चेंज करेंगे इसका, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। व्हाट इज मीन बाय ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनना, इसे बोलते हैं ट्रांसलेशन। कौन बनाता है? ये राइबोसोम बनाता है। ओके, अभी यहां पर तो आपको समझ गया कि राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक का ऑटोमेटिक क्या फंक्शन हुआ? प्रोटीन बनाना, राइट। अभी मुझे बताओ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम है क्या? नहीं है, तो इसका फंक्शन प्रोटीन बनाना होगा क्या? नहीं होगा, ऑब्वियसली। तो इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन होता है लिपिड बनाना। क्या बनाता है? ये लिपिड बनाता है। और ये क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। ओके, ये हुआ थर्ड डिफरेंस। और भी हम डिफरेंस देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। पहले हम थोड़ा सा एक और इंफॉर्मेशन देखेंगे इस बारे में, इसके बारे में। देखो, सेल के जो अंदर का स्पेस रहता है, आपको डायग्राम के फॉर्म में बताऊंगा। ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, राइट। जो सेल के अंदर का स्पेस रहता है, जो सेल मेम्ब्रेन का अंदर का, उसे बोलते हैं हम इंट्रासेल्यूलर स्पेस। क्या बोलते हैं उसे? इंट्रासेल्यूलर स्पेस। और जो सेल के बाहर का स्पेस रहता है उसे क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस। ओके, अभी इंट्रासेल्युलर स्पेस जो रहता है ना, ये इंट्रासेल्युलर स्पेस का
ये दो कंपार्टमेंट बन जाता है। ये किसकी वजह से बनता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर वजह से। ये देखो, ये हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? ये अंदर का जो स्पेस है, ये स्पेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एक स्पेस रहता है, एक कंपार्टमेंट रहता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का जो कंपार्टमेंट है उसे बोलेंगे हम लुमिनल कंपार्टमेंट। क्या बोलेंगे हम? लुमिनल कंपार्टमेंट। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर है, म्हणजे साइटोप्लाज्म के अंदर, उसे बोलेंगे हम एक्स्ट्रा लुमिनल। क्या बोलेंगे उसे? एक्स्ट्रा लुमिनल। समझ में आया मैंने क्या बताया? जो सेल के अंदर का जो स्पेस रहता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर का टोटल, उसे बोलते हैं हम इंट्रासेलुलर स्पेस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? इंट्रासेलुलर स्पेस को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है। एक होता है लुमिनल, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का स्पेस होता है, और एक होता है एक्स्ट्रा लुमिनल, जो एक्स्ट्रा कंपार्टमेंट रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर। ओके, अभी देखते हैं यहां पर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ यूकैरियोटिक सेल रिवील द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क ऑफ, देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी करने के बाद ऐसे पता चला कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है फ्लैट एंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। मैंने बताया आपको, ये फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर। फ्लैट भी होता है और सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर। ओके, और ये कैसा होता है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब के जैसा होता है, राइट। ओके, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है स्मूथ में, और फ्लैटन होता है रफ में। ओके, और ये भी मैंने बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? इंट्रासेलुलर स्पेस को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है। एक लुमिनल होता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है, इनसाइड ईआर। ईआर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको बुक्स में ईआर शॉर्ट फॉर्म मिलेगा, इसका मतलब याद रखना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, और जो ईआर के बाहर रहता है साइटोप्लाज्म में, उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा लुमिनल। ओके, अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कंबाइंड फंक्शन, ये रफ भी बनाता है और स्मूथ, उसका फंक्शन क्या है? प्रोटीन बनाना, लिपिड बनाना है, उसको पैकेज करना। अभी मैंने बताया आपको, ये प्रोटीन तो बनाता है, लेकिन ये प्रोटीन बना के छोड़ देता है क्या? नहीं, ये प्रोटीन बनाता तो है, लेकिन इसको पैकेज करने का काम भी ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। और लिपिड को बनाना तो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम, लेकिन लिपिड को पैकेज करने का काम ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। जब सेल के अंदर के ऑर्गेनल्स को या सेल के बाहर के ऑर्गेनल्स को जब ये प्रोटीन और लिपिड की जरूरत पड़ती है, तब ये प्रोटीन पैकेज फॉर्म से ये वेसिकल फॉर्म में पहले गोल्जी बॉडीज के पास जाएगा, और गोल्जी बॉडीज से ये सेल में जाएगा या सेल के बाहर जाएगा, डिपेंड किसको जरूरत कैसी है उसे। ओके, अभी ये थोड़ा सा पॉइंट, दो तीन लाइन है, देखो ये आरबीसी के अंदर नहीं मिलता है। कौन नहीं मिलता है आरबीसी के अंदर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। किसके अंदर? आरबीसी। आरबीसी होता क्या है? आरबीसी तो ब्लड का सेल है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, नाम तो सुना है ना, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। ओके, तो ये जो रेड ब्लड सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके अंदर नहीं होता है। अभी आप बोलेंगे न्यूक्लियस का इससे क्या रिलेशन होता है, वो भी बताता हूं। देखो एक स्लाइड में डायग्राम देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखो, यहां पर ये न्यूक्लियस हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको ये चीज याद रखना है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ये अटैच नहीं रहती है, ऐसे अटैच नहीं रहती है, ये याद रखना है, ऐसे अटैच नहीं रहती है, ये कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर नहीं रहती है। ये क्या रहता है? ये मेम्ब्रेन इसमें कंटिन्यूअस फॉर्म में रहती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मींस ये जो स्पेस रहता है अंदर का, ये कंटिन्यू रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे? इट्स अ इंटरकनेक्शन। इंटरकनेक्शन किसके बीच में? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियर इन्वेलप के बीच में इंटरकनेक्शन है। ओके, ये याद रखना है आपको। ओके, और एक छोटा सा स्टोरी बताता हूं। एक देखो, मैंने आपको बता दिया, मैसेंजर आ रहे हैं, न्यूक्लियस से बाहर आता है राइबोसोम के पास, राइबोसोम उसका प्रोटीन बनाता है। ओके, ये प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। ओके, ये ब्लू डॉट में ये राइबोसोम है। ओके, अब ये जो प्रोटीन बनता है, ये प्रोटीन इसके अंदर स्टोर होगा, राइट, इसके अंदर स्टोर होता है, राइट, पैकेज फॉर्म में। अभी समझो, ये सेल का ये मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। ओके, अभी सेल मेम्ब्रेन के बाहर किसी को, ये सेल के बाहर किसी को प्रोटीन की जरूरत है। सपोज ये एक स्ट्रक्चर है, इसको प्रोटीन की जरूरत है, तो क्या करेगा? अभी इसके पास इंफॉर्मेशन आएगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास कि बाहर प्रोटीन की जरूरत है, तो ये क्या करेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको एक वेसिकल के अंदर डालेगा। वो वेसिकल को बोलते हैं ट्रांसपोर्ट वेसिकल। ओके, और यही ट्रांसपोर्ट वेसिकल ये प्रोटीन को कहां ले जाएगा? डायरेक्ट इसके पास ले जाएगा क्या? नहीं, ये प्रोटीन के अंदर थोड़ा मॉडिफिकेशन करने की जरूरत होती है, ये पहले ले जाएगा गोल्जी बॉडीज के पास।
क्यों? क्योंकि गोल्जी बॉडीज वो प्रोटीन में थोड़ा मॉडिफिकेशन करती है। जैसे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ऐड होंगे तो क्या बन जाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन बनाने का काम करता है, उसका शेप साइज चेंज करने का काम करता है। तो प्रोटीन में जो मॉडिफिकेशन है उसमें चेंजेस लाने का काम जैसे जरूरत है वैसे ये गोल्जी बॉडीज करती है। ओके, अब ये प्रोटीन यहां से वेसिकल के थ्रू, ट्रांसपोर्ट वेसिकल के थ्रू गोल्जी बॉडीज के पास आ गए। ओके, अब ये गोल्जी बॉडीज क्या करेगा? इसको मॉडिफिकेशन करेगा, मॉडिफाई करेगा, और ये एक बार मॉडिफाई हो गया तो ये भी क्या करेगा? जैसे इसने वेसिकल के अंदर स्टोर किया था, ये भी वेसिकल के अंदर स्टोर करके सेल के बाहर देगा। लेकिन यहां पर जैसे वेसिकल था उसे ट्रांसपोर्ट वेसिकल बोलते थे, यहां पर जो वेसिकल है उसे ट्रांसपोर्ट नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे सिक्रेटरी वेसिकल। क्यों सिक्रेटरी बोलेंगे? क्योंकि यहां पर तो सिक्रेशन का काम नहीं था, यहां पर ट्रांसपोर्ट करना था सिर्फ। लेकिन यहां पर सिक्रेटरी काम है क्योंकि यहां पर ऑलरेडी ये कंप्लीट हो चुका है प्रोटीन। अभी इसे सिक्रेट करना है, सिक्रेशन करना है, मुझे बाहर डालना है ये प्रोटीन को। तो यह क्या करेगा? सिक्रेटरी वेसिकल के अंदर प्रोटीन डालेगा और ये प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर चला जाएगा। और ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर जाना, इस प्रोसेस को बोला जाता है एक्सोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं इसको? एक्सोसाइटोसिस। ये पता चला स्टोरी। पहले प्रोटीन बनता है राइबोसोम के पास, प्रोटीन इसमें स्टोर होता है, बाहर किसी को जरूरत है प्रोटीन की तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को गोल्जी बॉडीज के पास भेजता है एक ट्रांसपोर्ट वेसिकल के द्वारा। फिर गोल्जी बॉडीज इसको सेल मेम्ब्रेन के बाहर भेजती है एक सेक्रेटरी वेसिकल के द्वारा, और यहाँ पर मॉडिफिकेशन होता है प्रोटीन में। ओके, अभी देखते, चलो पीछे आते। मैंने बताया था आपको आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है क्योंकि न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कनेक्शन होता है। न्यूक्लियस ही नहीं रहेगा तो राइबोसोम का क्या काम? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर से तो ये मैसेंजर आरएनए आता है ना, वही मैसेंजर आरएनए का कन्वर्जन होता है प्रोटीन में। अब ये राइबोसोम को मैसेंजर आरएनए ही नहीं मिलेगा क्योंकि न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो मैसेंजर आरएनए कहां से आएगा? तो राइबोसोम का काम कैसे होगा? नहीं होगा ना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस न्यूक्लियस नहीं होता है उस सेल में नहीं होता है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है तो उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होगा, और स्पर्मेटोजोम में भी नहीं होता है, याद रखना है। अभी ये एक चीज है, लिवर सेल की जो सेल रहते हैं हिपैटोसाइट बोलते हैं, लिवर के जो सेल रहते हैं ना हिपैटोसाइट, उसमें रफ और स्मूथ दोनों ज्यादा प्रमाण में होते हैं। और गोनाड सेल जैसे मेल और फीमेल में जो ऑर्गन्स रहते हैं, जो सेक्स ऑर्गन रहते हैं, जैसे मेल में टेस्टिस रहती है और फीमेल में ओवरीज रहती है, इसके अंदर जो सेल रहते हैं ना टेस्टिस के अंदर और ओवरीज के अंदर, इसको बोलते हैं गोनाड सेल। ये गोनाड सेल में रफ एंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा प्रमाण में होते हैं। ओके, अभी मैंने आपको दो टाइप्स बताए थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, रफ और स्मूथ, वो देखेंगे एक बार। चलो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको बोलते हैं? जिसके ऊपर राइबोसोम अटैच हो, और स्मूथ जिसके ऊपर राइबोसोम अटैच नहीं है, नो राइबोसोम अटैच। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है? प्रोटीन बनाना। ओके, सिर्फ बनाना नहीं, उसे पैकेज भी करना। ओके, और यहां पर स्मूथ का फंक्शन होता है लिपिड को बनाना और उसे पैकेज करना। ओके, ये तो हमने देखा था। ओके, थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहां पर देखो, प्रोटीन के अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन भी बनाता है। क्या बनाता है? मेम्ब्रेन। अब ये कैसे बनाता है देखो, ये भी बता देता हूं आपको। ये देखो, यहां पर अब ये जो स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्रोटीन स्टोर करता है, प्रोटीन के बाहर जो वेसिकल है, ये वेसिकल का मेम्ब्रेन कहां से बनता है? अरे इसी का एक पार्ट रहता है, मेम्ब्रेन बन जाता है ये। ओके, यही पार्ट कहां पर जाता है? गोल्जी बॉडीज के पास। अब ये गोल्जी बॉडीज भी क्या करता है? ये खुद का ही पार्ट को एक वेसिकल में बना देता है, और यही वेसिकल कहां पर जाता है? देखो यहां पर। ओके, और ये वेसिकल का जो मेम्ब्रेन रहता है ये सेल मेम्ब्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। आपको पता चला, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये सेल मेम्ब्रेन बन गया लास्ट में। ओके, इसलिए इसका फंक्शन होता है मेम्ब्रेन बनाना। ओके, अभी देखो लिपिड और एक फंक्शन होता है इसका, लिपिड तो है ही लेकिन इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट भी बनाता है और डिटॉक्सिफिकेशन भी करने का काम करता है। ओके, अभी देखो डब्ल्यूबीसी के अंदर, अभी ये व्हाइट ब्लड सेल है ब्लड का। ओके, व्हाइट ब्लड सेल में न्यूक्लियस होता है तो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। ओके, और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके अंदर एंटीबॉडीज बनाते हैं। अभी एंटीबॉडीज क्या होते हैं? ये प्रोटीन होता है। ओके, बेसिकली सिर्फ वो एंटीबॉडीज, वो फंक्शन उसका एंटीबॉडीज का होता है। अभी पैंक्रेटिक सेल में इंसुलिन बनाता है, इंसुलिन क्या है? हार्मोन है, ये भी प्रोटीन होता है। तो ये प्रोटीन तो बनाता है लेकिन ये डब्ल्यूबीसी के अंदर एंटीबॉडीज की जरूरत पड़ती है, एंटीबॉडीज बनाता है पैंक्रेटिक सेल में। इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है, वो भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। इंसुलिन क्या करता है? शुगर को कंट्रोल करने का काम ये इंसुलिन हार्मोन करता है। ओके, अब यहां पर देखेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक मसल के अंदर क्या करता है? सेल में कॉन्ट्रैक्शन करने का काम करते हैं। ओके, और ब्रेन के अंदर मेल एंड फीमेल हार्मोन सिंथेसाइज करने का काम कौन करता है? ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके,
चलो अब यहाँ पर एक और हार्मोन है स्टेरॉइड, स्टेरॉइड बनाता है, स्टेरॉइड हार्मोन भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। ओके, चलो एक पार्ट रहा हमारा एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। मैंने आपको बताया था यही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कंटिन्यू होता है। तो ये जो एंडोमेम्ब्रेन, एंडो का मतलब इनसाइड, मेम्ब्रेन का मतलब मेम्ब्रेन। ओके, मेम्ब्रेन के अंदर का जो सिस्टम है, जैसे देखो ये हुआ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अंदर का स्ट्रक्चर, ये हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का स्ट्रक्चर, ये हुआ वेसिकल के अंदर का स्ट्रक्चर। ओके, ये मेम्ब्रेन ही है ना, ये भी मेम्ब्रेन के अंदर हुआ, ये भी मेम्ब्रेन के अंदर है, वेसिकल भी मेम्ब्रेन के अंदर है और गोल्जी बॉडीज भी मेम्ब्रेन के अंदर ही है। ये जो एंडो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसे बोलेंगे हम एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम। तो उसमें चार पार्ट है, एक न्यूक्लियर इन्वेलप, स्टेप बाय स्टेप देख, पहले न्यूक्लियर इन्वेलप आएगा, फिर उसके बाद आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद आएगा गोल्जी बॉडीज और उसके बाद आएगा वेसिकल्स। ओके, ये चार पार्ट होते हैं एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। आपको एमसीक्यूज आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, और उसमें रहेगा ऑप्शन न्यूक्लियर इन्वेलप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज एंड ऑल ऑफ दिस और ऑल ऑफ दी अबव। तो ये तीनों ऑप्शन रहेंगे। इसमें वेसिकल के अलावा आपको माइटोकॉन्ड्रिया डाल देंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम नहीं रहेगा, तो ये ऑप्शन कट होगा। ओके, तो ये याद रखना ये चार पॉइंट। ओके, चलो गाइस लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। ये हमने टोटल डिस्कशन किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। ओके, एक थोड़ा सा शॉर्ट में रिवाइज कर देंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पाइप सिस्टम बोलते हैं। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के साइड में ब्लू कलर में उसके ऊपर राइबोसोम रहते हैं, राइबोसोम की वजह से उसके दो पार्ट होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर मैंने बताया था आपको, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्यूल के फॉर्म में होता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सैक के फॉर्म में होता है। ये प्रोटीन बनाता है, ये लिपिड बनाता है, ये प्रोटीन बनाता भी है और पैकेज करता है, लिपिड बना के पैकेज करता है। और इसका और एक फंक्शन है, क्या फंक्शन है इसका, और एक फंक्शन था, ये फंक्शन ही, ये सैक लाइक, फ्लैटन सैक लाइक, ये ट्यूबुलर फंक्शन होता है। ओके, और इसका फंक्शन, हाँ राइबोसोम इस पे अटैच होते हैं, इस पे राइबोसोम अटैच नहीं होता है। ओके, और मैंने एक चीज बताई थी, इंट्रासेल्युलर स्पेस जो रहता है इसका दो पार्ट्स में डिवाइड करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का कंपार्टमेंट रहेगा उसे बोलेंगे लुमिनल, जो बाहर का रहेगा उसे बोलेंगे एक्स्ट्रा लुमिनल। ओके, लुमिनल एंड एक्स्ट्रा लुमिनल। ये पैकेज करता है प्रोटीन एंड लिपिड। ट्रायोपीसी के अंदर एंड स्पर्मेटोजोआ के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंदर नहीं होते। हिपेटोसाइट एंड गोनाड सेल के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा प्रमाण में होते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हिपेटोसाइट में ज्यादा प्रमाण में होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स होते हैं राइबोसोम के बेसिस पे, रफ और स्मूथ। रफ क्यों बोलते हैं, राइबोसोम अटैच, यहाँ पर राइबोसोम अटैच नहीं होता है, प्रोटीन बनाता है, लिपिड बनाता है या मेम्ब्रेन बनता है। यहाँ पर डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है, स्टेरॉइड हार्मोन बनाता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है मसल में और ब्रेन में, मेल एंड फीमेल हार्मोन बनाता है। इसके अंदर एंटीबॉडीज बनती है डब्ल्यूबीसी के अंदर, और पैंक्रेटिक सेल के अंदर इंसुलिन बनता है। ओके, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के चार टाइप्स, चार पार्ट्स होते हैं, एक न्यूक्लियर इन्वेलप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज एंड वेसिकल। ओके, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।